इस किताब की, जिसे लिखा है अमेरिका के बेहद सफल वॉल स्ट्रीट ट्रेडर जो डोमिंगेज ने, और साथ में उनका हाथ बटाया है उनकी छात्रा विकी रॉबिन ने। किताब में पैसों के संचालन के बारे में बताए गए सिद्धांत जो डोमिंगेज के हैं और उनका वास्तविकरण किया है विकी रॉबिन ने। विकी जो की शुरुआती छात्रा है, जिन्होंने उनके विचारों को वास्तविक छवि प्रदान की और जिसके कारण वो लोगों के काम आ सके। जो के साथ जुड़ने से पहले विकी फिल्म और थिएटर जगत में काफी ख्याति कमा चुकी थी, लेकिन अत्यंत भौतिकवाद की जिंदगी की जद्दोजहद और स्वार्थ से भरे जीवन से विकी ऊब चुकी थी। उन्होंने जो के एक सेमिनार में हिस्सा लिया तो बस जैसे उनकी आंखें खुल गईं। इस भाग में आगे हम चर्चा करेंगे कि इस किताब ने अपना रूप किस तरह धारण किया, पर उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस किताब में आपके लिए क्या है, तो अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, जैसे कि क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आप अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं? अपने काम या रोजगार से घर लौटकर क्या आप प्रफुल्लित होते हैं? जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उसके लिए क्या आपके पास वक्त है? कल को अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या आप उसे एक मौके की तरह देख पाएंगे? समाज की तरफ आपके योगदान से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपके पास जितना पैसा है उससे आप चिंता मुक्त हैं? बिना किसी आय के अगले 6 महीनों तक आपका खर्च चल सके, इतनी बचत है आपके पास? क्या आपके जीवन, आपके खर्च, आपके रिश्ते, आपके मूल्य, इन सब में आप सामंजस्य बिठा पाए हैं? इन सभी सवालों में से अगर किसी एक का भी जवाब ना है तो इस किताब की आपको सख्त जरूरत है। अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये किताब कैसे बनी। 1969 में 31 साल की उम्र में जो डोमिंगेज ने नौकरी छोड़ दी। उस वक्त वो वॉल स्ट्रीट में टेक्निकल एनालिस्ट और निवेश सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनका काम होता था हफ्ते दर हफ्ते अपनी समीक्षा की रिपोर्ट प्रकाशित करना, जिसको वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ पढ़कर आगे की रणनीति बनाए। जो ने तय कर लिया था कि वो जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़कर पैसे को पैसा बनाने के काम पर लगाकर खुद अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं पर ध्यान देंगे। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे आप अपनी सूझबूझ और मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर अपने लिए पर्याप्त धन का इंतजाम कर सकें और साथ ही साथ एक सुखी समृद्ध जीवन भी बिता सकें। लगभग 20 साल तक वो पूरे देश भर में इस प्रोग्राम पर आधारित सेमिनार करते रहे। किताब की सह लेखिका विकी रॉबिन उनके प्रोग्राम की शुरुआती छात्रा थी। उन्होंने जब देखा कि जो के प्रोग्राम से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तो वर्षों के अनुभव को उन्होंने किताब में प्रकाशित करने का सोचा और इस तरह 1992 में पहली बार ये किताब प्रकाशित हुई। तब से लेकर 2008 तक इस किताब में समय समय पर हालात के मुताबिक तब्दीलियां आती रही हैं। हमारा ये आधुनिक जीवन अत्यधिक भौतिकवादी तो हो ही गया है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता केंद्रित हो गई है। उपभोक्ता, जिन्हें हम अंग्रेजी में कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब कंज्यूमर शब्द आया है कंज्यूम से, और शब्दावली में कंज्यूम का अर्थ होता है किसी वस्तु को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, गंवा देना या इस्तेमाल करना। और इसीलिए अगर आप देखें तो हम आए दिन सुनते हैं कि धरती के प्राकृतिक द्रव्य खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। हमारा आज का ये भौतिक और आधुनिक जीवन कर्ज पर निर्भर है। वो कर्ज चाहे घर के लिए लिया गया हो, गाड़ी के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड का ऋण हो, हम मूलतः किसी और के पैसों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका के ये चौंका देने वाले आंकड़े आपको बताएंगे कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। औसतन अमेरिका के हर नागरिक पर महीने के $3000 का क्रेडिट कार्ड का कर्ज, $8000 के घर खर्च का कर्ज और $5000 के घर और वाहन का कर्ज है। कुल मिलाकर अमेरिका के नागरिकों पर $9 लाख करोड़ का कर्ज है। ये आंकड़े 2008 के हैं और हर रोज $185 करोड़ की गति से बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ अमेरिका के हैं। सोचिए पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। अर्थव्यवस्था और वित्तीय नीति सुनने समझने में बेहद मुश्किल और पेचीदा लग सकती है, पर गनीमत की बात यह है कि अपने जीवन में पैसों के सुसंचालन के लिए हमें इकोनॉमिक्स में PhD की जरूरत नहीं है।
अगर जरूरत है तो बस ये देखने की कि कहां फिजूल खर्च हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए। अपनी जरूरतों को जीवन के उद्देश्यों के अनुसार रखें, न कि दिखावे की जिंदगी के अनुसार। आगे आने वाले भागों में हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो सुनते रहिए।